श्रीराम भगवान जेव्हा वनवासामध्ये चित्रकूट येथे राहत होते त्यावेळी नाशिकहून गोदावरी नदी त्यांना भेटण्यासाठी आली आणि तीच गोदावरी नदी येथे गुप्त गोदावरी म्हणून ओळखली जाते आणि या नदीचा उगम येथे गुहेमध्ये आहे आणि ती गुहा पाहण्यासारखी असून ती गुहा पाहण्यासाठी लोक खूप दुरून येतात। त्यासाठी आपल्याला 100 ते 150 पायऱ्या चढून वर जावे लागते आणि गुहेमध्ये रस्ता अतिशय अरुंद आहे। एका वेळी एकच माणूस जाऊ शकतो। त्या गुहेमध्ये या गोदावरी नदीचा उगम आहे। तेथून ती वाहत अशी गुहेच्या बाहेर आलेली आहे आणि लोकांना चालत चालत त्या पाण्यातून बाहेर यावं लागतं। तर असा हा गुप्त गोदावरी नदीचा उगम चित्रकूट येथे पाहण्यासारखं एक अतिशय उत्तम असं पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे। तर त्याची माहिती आपल्याला जितेंद्रजी देत आहेत। एक गोदावरी है तमिकेश्वर में एक गोदावरी है नासिक पंचवटी रामदेव के पास। यहाँ पे जिस समय भगवान राम आए थे वनवास के लिए वनवासी भेष में, तो भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता लोग आए थे। देवी देवता ऋषि मुनि लोग भगवान राम के दर्शन करने आए थे। तो गोदावरी को मालूम चला नासिक में कि राम जी आए हैं, मैं भी जाऊंगी राम को दर्शन करने के लिए। तो गोदावरी ने सोचा जो मेरे माता पिता हैं मैं उनसे आज्ञा लूंगी तब मैं जाऊंगी चित्रकूट। तो गोदावरी के माता पिता कौन है? समुद्र की बेटी है गोदावरी। गोदावरी ने समुद्र से बोला कि हे पितामह, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण चित्रकूट आए हुए हैं, मैं दर्शन को जाना चाहती हूँ, तो आप मेरे को आशीर्वाद आज्ञा दें तो मैं दर्शन के लिए जाऊं। तो समुद्र ने बोला कि बेटी तुम्हें चित्रकूट जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चित्रकूट जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम जी नासिक पंचवटी चल के आएंगे, हम आप लोग यही दर्शन करेंगे। तो गोदावरी ने मन में सोचा कि राम का वनवास तो 14 वर्ष को है, 11.5 साल तो राम जी को चित्रकूट में हो गए। यहाँ पे राम जी ने चित्रकूट में 11.5 साल निवास किए, 2.5 साल नासिक पंचवटी जहाँ सीता जी का हरण हुआ। तो गोदावरी ने मन में सोचा कि 11.5 साल राम जी को चित्रकूट में हो गए हैं, कितना दूर नासिक कितना दूर चित्रकूट, राम को आते आते भर में 14 वर्ष चित्रकूट में ही बीत जाएगा, मैं अपने पिता के करने पे दर्शन नहीं कर पाऊंगी। यानी कि गोदावरी ने मन में सोचा कि राम जी नहीं आ सकते, पर उनके पिता का कहना था कि राम जी को आना जरूरी है। भगवान राम के जन्म से पहले ऋषियों ने लिख दिया था कि राम आपको यहाँ इतने दिन तक निवास करना है। तो गोदावरी ने किसी को नहीं बताया, चोरी पाताल लोक से अंदर या चित्रकूट की गुफा में आ गए जिस जगह हम आप लोग चल रहे हैं। गोदावरी भगवान गुफा के अंदर में तपस्या करते थे राम जी। गोदावरी राम के चरणों में आई, स्त्री के रूप में हो गए। जब चरणों में आ गए तो स्त्री के रूप अपने रूप में गोदावरी आ गए। गोदावरी ने राम का दर्शन लिया, राम जी से प्रणाम किया, राम जी से विनय किया, बोला प्रभु राम मेरे को मालूम चला आप चित्रकूट आए, आपके दर्शन करने सारे देवी देवता हैं, इसलिए राम जी मैं भी आई हूँ, पर मैं अपने माता पिता चोरी से आई हूँ, गुप्त रूप से किसी को बताया नहीं। मेरे को लगा कि राम जी आपको 14 वर्ष वहीं बीत जाएगा, इस कारण से राम जी ने दर्शन करने के लिए प्रसाद की, इस कारण मैं गुप्त रूप चोरी से तो राम जी मेरे को आप ऐसा गुप्त कर दीजिए कि कोई मेरा भेद न समझ नहीं पाए। तो भगवान राम जी ने उस गोदावरी को गुप्त कर दिए हैं, आज तक उसका मालूम नहीं कर पाए कि मर जाती है, इसलिए नाम उसका पड़ गया गुप्त गोदावरी। वहाँ पे माता जी बाबू जी वहाँ 2 गुफाएं एक पहाड़ के अंदर है। 2 गुफा में एक सूखी वाली गुफा है, एक पानी वाली में मिल के जाना होगा। सूखी वाली गुफा में ओनली एक जगह सीता कुंड बना हुआ जहाँ सीता जी परमानेंट स्नान करती थी। उस गुफा के अंदर में एक मयंक नाम का राक्षस रहता था, मयंक नाम का। वो राक्षस ने सीता जी की साड़ी चोरी करके भाग गया था। तो उस टाइम पे लखन मैया 14 साल तक वनवास में लक्ष्मण जी सोया नहीं है। जहाँ राम सीता जी खा पी कर सोते थे तो लखन भैया बाण लेकर पहरा देते थे। तो सीता जी जब अंदर कर रही थी स्नान तो वो मयंक नाम का राक्षस ने सीता जी के साड़ी चोरी करके गुफा से बाहर किए भाग रहा था। तो उसको लखन भैया ने देख लिया, तो लक्ष्मण जी ने देखा तो एक बाण मारे और उसको शराब दे दिया। बोले जा पापी तो हमारी भाभी के साड़ी चोरी वस्त करके भाग रहा। एक तो पहली बार वनवास में कुछ हमारे पास है नहीं है, ओनली अयोध्या से एक ड्रेस मिले सिर्फ 14 वर्ष बिताने के लिए, दूसरा चेंज करने के लिए मिला भी नहीं है। हम आप लोग कलयुग में तो कितने कपड़े चेंज करते हैं, राम के टाइम में ओनली एक ड्रेस मिले थे। जो अनसुईया माँ को
जो अंशिया माँ ने सीता को साड़ी दिया पहनने ओढ़ने के लिए, चेंज करने के लिए, तो वो भी माई के नाम का राक्षस चोरी कर ले जा रहा। तो लखन भैया ने उसको बाण मारे, बोले जा राक्षस, तू हमारी भाभी की साड़ी चोरी किया, हम तेरे को बाण मारते हैं, तू 12 महीना 24 घंटे पत्थर बन के उल्टा लटका रहेगा। तो लखन भैया ने जब बाण मार दिया तो नीचे से पत्थर बनना शुरू हो गया। उसी राक्षस ने पूरा पत्थर बनने से पहले राम जी से हाथ जोड़कर विनय किया, बोला प्रभु राम, मेरे को आप पत्थर तो बना दे रहे हैं, पर मेरा भोजन कैसे होगा, जीवन कैसे खाऊंगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो राम जी ने बोले कि अरे राक्षस, तू पत्थर का हो जाएगा, ना तेरे हाथ रहेंगे, ना पैर रहेगा, ना मुख रहेगा, ना पेट रहेगा, तो तू खाएगा कैसे। लेकिन राम जी ने बोले चलो ठीक है, जो तुमने पाप किया उसका फल तुम्हें लखन भैया ने दे दिया, अब तुम मेरे से खाने को मांग रहे हो। तो आने वाला है कलयुग, कलयुग आने वाला है। कलयुग में तीर्थ यात्री दूर दूर से तुम्हारा दर्शन करने के लिए ये जगह में आएंगे। लोग तुम्हारा तीर्थ यात्री दर्शन करते जाएंगे, तुम उनके मानसिक पाप को खाते जाना, वो तुम्हारा भोजन होगा। उधर में जाते लोग सारी गुफे के पत्थर व्हाइट कलर में रहते, छोट का पत्थर ब्लैक में रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर, चमगादड़ पक्षी की तरह उल्टा लटका रहता है। उसी से तीर्थ यात्री हाथ जोड़कर बोलते हैं, माई हमारे समस्त मानसिक पाप को खा जाओ, यही तुम्हारा भोजन है। वो खाता उसी से उसका भोजन होता है। बाबूजी दूसरी गुफा पानी वाली में जितना आप बढ़ेंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा। पानी में हिल के कितना जाना है, 100 मीटर। 100 मीटर पानी में चलता है, 100 मीटर वापस आते हैं। 100 मीटर जाने पर क्या है, रामकुंड लक्ष्मण कुंड, जहाँ राम लक्ष्मण जी ने स्नान करते थे। लेकिन जो 100 कदम पैदल चलने का पानी में है, वही राम के टाइम में लक्ष्मण कुंड है, राम कुंड है। वो तो लास्ट में पंडित लोगों ने घेर कर बना दिया कि ये राम कुंड है, ये लक्ष्मण कुंड है, ताकि यात्री यहाँ तक आए। यात्री को दिक्कत क्या होती है वो उससे मतलब नहीं है, हमको संबर 2 काय नाम संबर 2 काय नाम संबर 2 ऐसा गुफा के अंदर बोलते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, पानी वाली गुफा में जितना आप बढ़ेंगे उतना पानी बढ़ता है। पानी में 10 कदम घूमने का और रिटर्न आने का, क्योंकि वहाँ पे पहले तो इतनी बड़ी गुफा मिलेगी, फिर आप जब बढ़ेंगे तो इतनी ऐसे छोटी हो जाएगी, तो जाने आने में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण से वहाँ पे ज्यादा अंदर तक पानी में नहीं जाना, 10 कदम जाना, छींटे डाल के प्रणाम करके वापस आना। गुफा में जाने के लिए जितना दूर हम शिव जी ने पैदल चले ना, उतनी दूर यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे रिक्शा जाता, बैटरी रिक्शा, 10 रुपए जाने का, 10 रुपए आने का, पैरी तक छोड़ेगा, पैरी। फिर आप सब पैरी को चढ़ेंगे सीढ़ी कितना आएगा, संबर सीढ़ी, 100 सीढ़ी आएंगे। जो जी यात्री जा सकते तो जाइए, नहीं जा सकते नीचे में गोदावरी का पानी आता कुंड, वहाँ प्रणाम करिए, छींटे डालिए। वहाँ गुफा में नहीं लाइन लगती है, लाइन पब्लिक सब हमारे जैसे पब्लिक, हजारों पब्लिक रहती है, लाइन में खड़ी रहती है। यदि भीड़ भाड़ लाइन लगता है तो आपको डिसाइड करना है जाना है कि नहीं जाना, छींटे डालना, प्रणाम करना। भीड़ भाड़ नहीं है, उतना भीड़ नहीं है, लाइन नहीं है, तो आप लोग तुरंत जाइए, 40 मिनट आधे घंटे में गुफा का दर्शन करके आ सकते हैं। यदि नहीं है, भीड़ है, टाइम लगना 2 घंटे 3 घंटे, वहां चल के मैं भी आपको क्लियर बताऊंगा। मेरे को यहाँ से क्लियर नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब भीड़ होगा तब बताऊंगा। लेकिन वहाँ भीड़ है, भीड़ रहती है, संबर सीढ़ी है, 100 सीढ़ी।